मैं हूं रोहित तिवारी और आज हम लोग मूवी चार्ज ऑन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। दैट मीन्स अगर कोई भी चार्ज है किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाइड होने लगता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में वो इंटर करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगने लगता है। उस फोर्स के बारे में हम लोग डिटेल में आज क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। उस फोर्स के लिए क्या कंडीशन होगा, वो फोर्स कब जीरो होगा, वो फोर्स कब मैक्सिमम होगा, वो फोर्स कब मिनिमम होगा, उस फोर्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाइए और हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया हूँ। बी का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट टू राइट है। दैट मीन्स इस साइड क्या होगा, नॉर्थ पोल है, इस साइड क्या है, नॉर्थ पोल, और इस साइड क्या है, साउथ पोल है। तो फील्ड लाइन नॉर्थ से क्या होती है, इमिट्स होती है, और साउथ में क्या करते हैं, इंटर कर जाती है। और इन दोनों नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रिएट हो गया है, जिसका डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। चार्ज है पॉजिटिव चार्ज जो कि फील्ड में वेलोसिटी v से, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज v, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज v मीटर पर सेकेंड। आप ये सब क्या लेंगे, स्टेटमेंट में लेट करेंगे। लेट द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज v मीटर पर सेकेंड एंड द एंगल ऑफ इंट्रेंस एंड द एंगल ऑफ इंट्रेंस ऑफ द चार्ज इज थीटा डिग्री। चार्ज है v वेलोसिटी से फील्ड के अंदर क्या कर रहा है, चल रहा है, और जैसे ही फील्ड को इंटर करता है तो एंगल ऑफ इंट्रेंस फील्ड के साथ इसका क्या है, थीटा डिग्री है। इफ द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज बी, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है, बी है। बाय द एक्सपेरिमेंट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। दैट मीन्स अगर आप चार्ज की वेलोसिटी को क्या करते हो, बढ़ा देते हो, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड। दैट मीन्स अगर आप फील्ड की वैल्यू बढ़ा देते हो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा देते हो, तब भी फोर्स की वैल्यू चार्ज के ऊपर जो लग रही है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। इट मीन दैट, देखो फील्ड की वैल्यू वही है, वेलोसिटी चार्ज की वही है, इसे आप कांस्टेंट कर दो। आप डिफरेंट चार्ज को ले जाओ। दैट मीन्स 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, ये डिफरेंट चार्ज को उसी फील्ड में उसी वेलोसिटी से अगर आप ले जाते हो तो देखोगे जिस चार्ज का वैल्यू ज्यादा रहेगा उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी, और जिस चार्ज की वैल्यू कम रहेगा उसके ऊपर फोर्स क्या होता है, कम लगता है। दैट्स व्हाई F is directly proportional to the charge, and also F is depend the angle of entrance sign। That means जिस एंगल पे चार्ज क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, उस एंगल के साइन थीटा के लिए क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये सभी चीजें एक्सपेरिमेंटली चेक की गई हैं। एक चीज और है, आप अगर इसे अच्छे से समझना चाहते हो तो जब आप लिखते हो कि F इज प्रोपोर्शनल टू V, तो आपको लिखना चाहिए कि इसमें कौन कौन से टर्म कांस्टेंट है। दैट मीन्स B, Q एंड थीटा आर कांस्टेंट।
कांस्टेंट मींस क्या होता है, जब भी आप वेलोसिटी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि वेलोसिटी बढ़ाने से फोर्स क्या हो रहा है, कम करने से क्या हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज की वैल्यू और एंगल ऑफ इंट्रेंस ये सेम रखना पड़ेगा, ये चेंज नहीं करना पड़ेगा। तब आप देखेंगे कि वेलोसिटी बढ़ाने से फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है चार्ज पे, वेलोसिटी कम करने से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो ऑन। जैसे आप डीप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट में आप चेक कर रहे हो कि फोर्स की वैल्यू क्या इफेक्टेड हो रही है जब मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं। ऐसे कंडीशन में क्या कांस्टेंट रखा जाता है, उसकी वेलोसिटी को, उसके चार्ज को और उसके एंगल को कांस्टेंट रखा जाता है। दैट मीन्स जो भी चार्ज है, जैसे मान लो 10 कूलम किससे इंटर कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से इंटर कर रहा है 30 डिग्री पर, तो ये चीजें अब कांस्टेंट रहेंगी। बस आप फील्ड की वैल्यू क्या करोगे, बढ़ाओगे घटाओगे, तो देखोगे फील्ड बढ़ाने से फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, फील्ड घटाने से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। Q in this condition V, B and theta are going to be constant. That means जब आप चार्ज पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो जो चार्ज की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखेंगे और एंगल क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो ऐसे कंडीशन मुझे पता चलता है कि फोर्स जो है चार्ज से क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन दैट डिफरेंट चार्जेस को अगर मैं क्या करता हूं, सेम वेलोसिटी से सेम फील्ड में सेम एंगल पे इंटर कराता हूं, तो जिस चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगा उससे फोर्स ज्यादा लगेगा, जिस चार्ज की वैल्यू कम होगा उससे फोर्स कम लगेगा। एंड फाइनली लास्ट एंगल ऑफ इंट्रेंस, इसमें आप क्या कांस्टेंट रखोगे, V, B एंड Q। दैट मीन्स जो भी चार्ज हम ले जाएंगे उसकी वेलोसिटी फिक्स होगी, फील्ड फिक्स होगा, चार्ज फिक्स होगा, बट एंगल डिफरेंट रखेंगे। दैट मीन्स कभी उसी चार्ज को उसी फील्ड में उसी वेलोसिटी से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री ले जाएंगे, तब भी जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा चार्ज, उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। और वो फोर्स क्या होता है, उस एंगल ऑफ इंट्रेंस के साइन क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर। अब आप क्या करिए, बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर हम चाहो तो क्या करो, इंक्लूड कर लो, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, क्यू, वी बी क्यू साइन थीटा, वी बी क्यू साइन थीटा, एफ इक्वल्स टू की क्यू वी बी साइन थीटा। बट बाय एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। डायमेंशन एनालिसिस में आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। कुछ कांस्टेंट की वैल्यू होती है, कुछ कांस्टेंट की वैल्यू के हो जाती है, के की वैल्यू 1 हो जाती है। क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज इन एनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो ये फोर्स की वैल्यू आ रही है, कोई भी चार्ज क्या करता है, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उस चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू जो भी होती है वो इसी फार्मूले से हम क्या कर लेते हैं, फाइंड कर देते हैं। अब इस फार्मूले का वेक्टर फॉर्म होता है। देखो, जिस भी फार्मूले में, फिजिक्स में जिस भी फार्मूले में दो वेक्टर क्वांटिटीज हो और उनके साथ साइन लगा हो, 100% दे विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दैट मींस देखो, वेलोसिटी आपका क्या है, वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर है, उसके साथ क्या लगा है, साइन थीटा। इट मीन दैट इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तभी वो आएगा। इसी को वेक्टर फॉर्म इसका क्या होता है, वेक्टर फॉर्म F इक्वल्स टू Q इन ब्रैकेट V क्रॉस B। क्या होता है, V क्रॉस B। दैट मीन्स चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो फोर्स V और B जिस प्लेन में है उसी के परपेंडिकुलर लगता है। V और B, जैसे V और B बोर्ड के प्लेन में है, दैट मीन्स बोर्ड में है, ये वेलोसिटी के रिलेटिव डायरेक्शन। तो आप V क्रॉस B करोगे तो ऐसे कंडीशन में चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्शन पता चल जाएगा। जैसे देख लो, अभी क्या है, B का डायरेक्शन इधर है और B का डायरेक्शन इधर है, ये पता है ना। क्रॉस का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्रॉस का राइट हैंड
राइट हैंड थंब रूल, इट मीन्स आप राइट हैंड के इन फिंगर को, जो 4 फिंगर्स हैं इंक्लूडिंग इंडेक्स फिंगर, आप क्या करो, वेलोसिटी से फील्ड की तरफ ले जाओ। तो वेलोसिटी क्या है, ये है, और फील्ड ये है, बी का डायरेक्शन ये है ना, बी का डायरेक्शन ये है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये इधर है। आप क्या करेंगे, बी से बी की तरफ जब ले जाओगे, ले जाओ, देखो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये बी का डायरेक्शन है, राइट हैंड हो, वेलोसिटी से बी की तरफ ले जाओगे, फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ट हो जाएगा। इट मीन्स दैट इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ट डायरेक्शन, इस पे चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा, उस चार्ज का डायरेक्शन है। तो वेक्टर फॉर्म क्या है, चार्ज पे जो मूविंग चार्ज पे जो फोर्स लगता है बाय मैग्नेटिक फील्ड, उसका वेक्टर फॉर्म क्या है, Q इन ब्रैकेट B क्रॉस B। क्लियर, कर लीजिए इसको, हो गया। चलो अब देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इस चार्ज पे जो फोर्स होता है वो फोर्स मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है। मैक्सिमम फोर्स देखिए क्या पढ़ना है, फोर्स मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज maximum force experienced by the moving charge in uniform magnetic field, UMF, uniform magnetic field। तो as अभी मैं प्रूव किया, as we know that F equals to QVB sin theta। देखो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करने का मतलब क्या होता है। अब ऐसे तो हम क्या करें, चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाए फोर्स बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ाते जाए तो बढ़ता जाएगा फोर्स की वैल्यू, फील्ड भी बढ़ाते जाए तो बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई डाटा दे दिया जाए, ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब मुझे डाटा क्या दिया गया है, मान लीजिए कैमरा, स्टैंड, मार्कर, ये सब डाटा मुझे अवेलेबल है। ऐसे कई टीचरों को ये डाटा दे दिया गया। अब करा क्या पढ़ाइए, कि क्या बच्चे सबको एक जैसा लाइक करेंगे, नहीं, किसी को कम किसी को ज्यादा हो सकता है, किसी को बहुत ज्यादा लाइक करें। तो डाटा सबके लिए तो वही है, बट किसी का जो इफेक्ट है बच्चों पे ज्यादा है, किसी का क्या है, कम है। सेम ऐसे ही अगर किसी चार्ज की वैल्यू फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है, बीवी फील्ड है, बीवी फिक्स है, यानी क्यू बीवी आर कांस्टेंट, सबको वही मिल रहा है, सभी चार्जेस जितने भी हैं सबके सेम चार्ज है, सबकी वेलोसिटी सेम है, जो फील्ड जिसमें वो मूव कर रहे हैं वो भी क्या है, फील्ड है। तो ऐसे कंडीशन में किस चार्ज के ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा, किस चार्ज की फोर्स सबसे कम लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा, ये आप पढ़ने जाएगा। ये नहीं कि फोर्स मैक्सिमम कितना होता है, अरे भाई क्यू बढ़ा दो, बी कुछ भी बढ़ा दो, फोर्स बढ़ता ही जाएगा। बट क्यू वी बी आर कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स इनकी जो भी डाटा है वो फिक्स है। अब उस डाटा पर ये कब मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और कब मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ये हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट। ऐसी कंडीशन बताओ, क्यू वी बी की डाटा में जब फिक्स ले लिया तो कोई कांस्टेंट होगा ना, तो के साइन थीटा हो गया। इट मीन दैट अगर मुझे फोर्स को मैक्सिमम करना है तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। और आप जानते हो कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो एफ मैक्स इक्वल्स टू के इंटू 1 एफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। के की वैल्यू क्या है, क्यू वी बी क्या है, के की वैल्यू क्या है, क्यू वी बी है ना, इसी की जगह पुट करेंगे के,
तो दैट मीन्स जो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज किस डिग्री पे करेगा, 90 डिग्री पे करेगा, इस पर 90 डिग्री पर मैक्सिमम फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। उस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वो होगी K, F max इक्वल टू K एंड वेयर K इज द QVB। ये क्या है, QVB। दैट मीन्स अगर कोई भी चार्ज फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर कर जाए, फील्ड के परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इस तरीके से, जैसे पॉजिटिव चार्ज को मैं थीटा डिग्री में इंटरेंस कराया था, अगर इसी चार्ज को ऐसे फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करा दूं तो इस कंडीशन में फोर्स जो है सबसे मैक्सिमम एक्सपीरियंस कर जाएगा। और जो मैक्सिमम फोर्स 90 डिग्री इंटेंस पे करेगा उस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, QVB। क्या होगी, QVB होगी। समझ में आया? तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट मींस MF is QVB at theta equals to 90 degree. That will be QVB at theta equals to 90 degree. Clear? Now minimum force क्या पढ़ेंगे, मिनिमम, इसे कर लीजिए पहले अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो। ये फिगर जरूर बना लेना साइड में, ऐसे में बना देना। यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, फील्ड का डायरेक्शन और ये इनका मूविंग डायरेक्शन है, 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है। फोर्स क्या होगा, ये मैक्सिमम एक्सपीरियंस करने वाले हैं और क्या होगा, QVB होगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आएगा क्या, एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स एंड वेलोसिटी V, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो मैक्सिमम फोर्स के कंडीशन में आप क्या लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू 1 लेंगे या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो अब क्या हम लोग करेंगे, मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप F इक्वल टू Q साइन थीटा रखेंगे, ठीक है, सब चीजें वही रहेंगे, K साइन थीटा भी हो जाएगा, बट मैक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, मिनिमम। और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ, 0 डिग्री पर होती है, वो भी क्या होती है, 0। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री पर क्या होती है, 0। तो जब यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे, K से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो चार्ज के ऊपर मिनिमम फोर्स लगने वाला है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। किस कंडीशन में, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। 0 डिग्री मतलब समझ रहे हो, 0 डिग्री में क्या होता है, जैसे मान लो फील्ड का डायरेक्शन होगा, अब चार्ज को इसी डायरेक्शन में लेके जाओ आप, ठीक है, चार्ज को आप इसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो फील्ड का डायरेक्शन और चार्ज दोनों क्या सेम ही है, ऐसे कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री। और जिस समय जो चार्ज है कोई फोर्स फील नहीं करेगा, वो सीधा ऐसे जिस पाथ पे जा रहा है वैसे चलता चला जाएगा। 180 डिग्री पर भी चेक कर सकते हैं, वह थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आप ले लो, तो साइन 180 डिग्री क्या होती है, साइन 90 प्लस 90 एंड 90 प्लस 90 क्या होता है, cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। दैट मीन्स अगर चार्ज हम लोग 0 डिग्री या 180 डिग्री पर फील्ड में इंटर कराते हैं, 0 डिग्री या 180 डिग्री पर, या तो फील्ड के डायरेक्शन में या फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ऐसे इंटर कराएंगे जिस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स ये चार्ज एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो क्या समझे, मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज इन UMF दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड is 0 when charge enter parallel to the magnetic field and move in the direction of the magnetic field, or when charge enter in magnetic field in the opposite direction of the magnetic field। क्लियर, यानी कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर देगा तब फोर्स नहीं लगेगा, या उसी मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन चलेगा तब भी उसपे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बट थीटा डिग्री या किसी डिग्री पे चलेगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और 90 डिग्री पे चलेगा तो क्या होगा, फोर्स सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कर जाएगा। क्लियर, इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फिर समराइज कर लो, वेक्टर फॉर्म V क्रॉस B है, इट मीन्स राइट हैंड को क्या करेंगे, ये फोर फिंगर को वेलोसिटी से B की तरफ मोड़ेंगे, तब ये थंब जिस डायरेक्शन में ओपन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर,
नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से समराइज करें। देखो इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। हो गया, चलो अब देखो 11th में आपको A क्रॉस B करके बताया गया होगा। देखो ऐसे इस तरीके से A है B है ना, फिर यहां भी इसका डायरेक्शन ऐसे दिखा दिया जाता है A B साइन थीटा एन कैप A क्रॉस B। देखो कैसे करते हैं, A से B की तरफ, अभी तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, A से B की तरफ ऐसे हम ले जाएंगे तो अंगूठा मेरा किधर आ रहा है, बाहर तरफ। दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B क्या होगा, थंब का डायरेक्शन बता रहा है कि क्या होगा, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। बट B क्रॉस से अगर करेंगे तो B से एक तरफ जाते हैं तो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर। यानी इसी में अगर मैं B क्रॉस से करूंगा तो उसका डायरेक्शन अंदर होगा, और जबकि A क्रॉस B करूंगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर होगा। इसी वजह से अगर आपको याद हो तो बताया जाता है A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, बट A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। ये 11th की बातें हैं। क्यों? क्योंकि आप जब A क्रॉस B कर रहे हो तो ये क्या रहा है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड आउटवर्ड, और जब आप B क्रॉस A कर रहे हो तो ये डायरेक्शन किधर जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड। एक आउटवर्ड है एक इनवर्ड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसकी वजह से माइनस लग जाता है। हो गया, चलिए अब आगे देखिए। देखो फोर्स हम लोग एक्सपीरियंस क्या करता है, क्यू बी बी साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म क्यू बी क्रॉस बी। कब मैक्सिमम फोर्स होता है, व्हेन चार्ज इंटर एट द 90 डिग्री। कब मिनिमम होता है, जब चार्ज 0 डिग्री या 180 डिग्री पे फील्ड में चलता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, मिनिमम फोर्स की वैल्यू 0 होती है। अभी हम लोग इस पे क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स ये है, if velocity of the charge is 2i cap and j cap plus k cap। 2i cap, सब एक पहले सिंपल लेते हैं, 2i cap and b equals to 3k cap, then find the force magnitude unit force direction of force। दैट मीन्स कोई चार्ज है जिसकी वेलोसिटी 2i कैप मीटर पर सेकेंड है, फील्ड की वैल्यू क्या है, 3k कैप है। हाँ, इसका पता है क्या होता है, फील्ड का यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, बताइए। देखो ये भी नहीं याद है, F इक्वल टू क्या है, ये फार्मूला है ना, अभी आगे आएगा, 10th में भी आप पढ़े हो। तो इसका न्यूटन हो जाएगा, इसका एम्पियर, इसका मीटर, तो क्या लिखते हैं, न्यूटन बाई एम्पियर मीटर। चलिए क्या पूछ रहा है कि जब आपको वेलोसिटी की वैल्यू दे दिया है, b की वैल्यू दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस फोर्स का यूनिट फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा। देखो सबसे पहले चार्ज की वैल्यू नहीं दिया है क्या, वेयर
Q इक्वल्स टू 2 कूलम। Q क्या है चार्ज का? 2 कूलम है। तो कैसे आप सॉल्व करोगे, लिखोगे F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। Q क्या है आपका? 2 कूलम है। वेलोसिटी क्या है? 2I कैप क्रॉस B की वैल्यू क्या है? 3K कैप। तो क्या होगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, I क्रॉस K आया। अब I क्रॉस K की वैल्यू क्या होती है? नहीं याद है, देखो फिर से 11 में आपको बताया गया होगा कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो हम लोग लेते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर वो आई कैप होता है, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो लेते हैं वो क्या होता है? जे कैप। और जेड एक्सिस की जो डायरेक्शन में लेते हैं वो यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप होता है। वहां पे एक साइक्लिक आपको बताया गया है, नहीं बताया गया, मैं बता दे रहा हूं, याद कर लीजिए। आई कैप, जे कैप एंड के कैप। क्लियर? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। साइक्लिक मीन्स अगर आप आई क्रॉस जे करते हो तो थर्ड वाला आएगा, के आएगा। क्यों आता है? देखो राइट हैंड ये है, आई से किधर बेंड करना है? जे की तरफ। आई से जब जे की तरफ आप बेंड करोगे तो आई क्रॉस जे किधर आ रहा है? बाहर तरफ। बाहर का मतलब यही होता है कि आई जे के आर परपेंडिकुलर तो के कैप आएगा। आई से जे जाओगे क्या आएगा? के। जे से देखो आई से जे आप जाएंगे तो क्या आएगा? के। जे से के जाएंगे तो क्या आएगा? आई। के से आई जाएंगे तो क्या आएगा? जे। ठीक है, राइट हैंड से समझिए। अब ऐसे कैसे बताया जाए आपको कि ये जो है राइट हैंड को बस ऐसे क्या करना, डायरेक्शन मोड़ेंगे। हाँ, एंटी साइक्लिक होने पर जैसे आई क्रॉस के होगा तो थर्ड वाला आएगा, बट क्या आएगा? माइनस में। क्या आएगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि अगर इधर से इधर जाने की पॉजिटिव है, उल्टा चलने की क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो आई क्रॉस के एंटी साइक्लिक क्या हो? एंटी साइक्लिक। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगा? -3 हो गया। तो फोर्स की वैल्यू आ गई, बट आपसे क्या पूछा है? फोर्स मैग्नीट्यूड। तो मॉड ऑफ कैसे निकाला जाता है? अंडर कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर। इसमें तो सिर्फ जे है, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? 0 आई कैप -12 जे कैप प्लस 0 के कैप। इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। ये 0 ये 0, ये 12 का स्क्वायर 144, उसका रूट लेंगे 12 मीटर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है? 12 मीटर। मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ गया, दैट इज माइनस जे कैप डायरेक्शन। यूनिट फोर्स क्या निकालना है? यूनिट फोर्स। यूनिट फोर्स क्या होता है? किसी भी वेक्टर का यूनिट कैसे निकालते हैं? उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो वेक्टर की वैल्यू क्या आई है मेरी? क्या आई है? -12 जे कैप, और इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या है? 12 है। इसे डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया? -j कैप, दैट इज द यूनिट वेक्टर। क्लियर? करिए इसको। एडमिशन कर लो।